हमने एमटीएस और पोस्टमैन के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया था। आज के इस वीडियो में हम आंध्र प्रदेश सर्कल के 2025 के एमटीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट 2 जो कि पोस्टमैन के पेपर में पूछा जाता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आने वाले पेपर्स में रिपीट होते हैं। चलिए आंध्र प्रदेश सर्कल एमटीएस 2025 के पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल fastened with pins if detected at office of posting will be। कोई ऐसा आर्टिकल है जिसको कि पिन से बांधा गया है और ये जो पिन से बांधा हुआ है इसका डिटेक्शन ऑफिस ऑफ बुकिंग मतलब बुकिंग के कार्यालय में होता है, तो ऐसे आर्टिकल के साथ क्या किया जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा रिटर्न टू सेंडर एट वंस। ऐसे आर्टिकल को तुरंत प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। और इन केस यदि ऑफिस ऑफ बुकिंग में ऐसे आर्टिकल का पता नहीं चल पाता है जिसको कि पिन से बांधा गया है और ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से वो डिस्पैच हो जाता है, सो इन केस और कहीं के ऑफिस में पिन के बारे में उसकी जानकारी पता चलती है तो वो रिटर्न लेटर ऑफिस को भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रायल कार्ड, परीक्षण कार्ड। ट्रायल कार्ड जो कि सर्विस कार्ड होते हैं इनको M26A से डोनेट किया जाता है। ट्रायल कार्ड सर्विस पोस्ट कार्ड होते हैं जिनको कि कभी भी स्टेशन बंडल में इंक्लूड नहीं किया जाता है और इनका काम होता है कि वो अल्टरनेट रूट किसी आर्टिकल को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए किसी अल्टरनेट रूट का सुझाव दें तथा किसी रूट से किसी आर्टिकल को जाने के लिए क्यों देरी हो रही है इसका परीक्षण ट्रायल कार्ड के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम टैरिफ ऑफ फॉर बिजनेस पार्सल आर्टिकल्स बिगिन विद द वेट ऑफ। बिजनेस पार्सल सेवा जो कि अब इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल के नाम से जाने जा रही है, इसके आर्टिकल्स का मिनिमम टैरिफ कितने वजन से शुरू होता है? सही आंसर हमारा 500 ग्राम हो जाएगा। और जो इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल है इनका मैक्सिमम रेट 35 kg होता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर्स अंडर स्पीड पोस्ट बिगिंस विथ मिनिमम डेली रेवेन्यू ऑफ। कोई भी अगर कस्टमर स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट्स की बुकिंग आकर के सीधे पोस्ट ऑफिस में कराते हैं तो उनको मिनिमम डेली कितना राजस्व देना पड़ेगा जिससे कि वो डिस्काउंट के लिए योग्य हो जाएं? सही आंसर हो जाएगा आपका 2000 रुपए। इसका डिस्काउंट स्ट्रक्चर क्या है? 2000 रुपए से लेकर अगर कोई 1 लाख तक का बिजनेस वॉक इन कस्टमर पोस्ट ऑफिस को देता है तो उसको 5% डिस्काउंट दिया जाता है और यदि कोई कस्टमर 1 लाख रुपए से ज्यादा का डेली रेवेन्यू पोस्ट ऑफिस को देता है तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। अभी जो पोस्ट ऑफिस में नए चेंजेस किए गए हैं उनके अनुसार यदि कोई स्टूडेंट किसी भी आर्टिकल को बुक करता है तो उस स्टूडेंट को उस आर्टिकल पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा और कोई भी जो नया बल्क कस्टमर है
उसको एडिशनल 5% डिस्काउंट 6 माह तक दिया जाएगा हर मंथली बिल पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनी चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ रिपेयर shall be notified to the। अगर किसी भी फ्रैंकिंग मशीन की लोकेशन चेंज की जाती है, कौन से केसेस को छोड़कर? केसेस ऑफ रिपेयर, मरम्मत के केसेस को छोड़कर यदि किसी फ्रैंकिंग मशीन की लोकेशन में चेंज किया जाता है तो इसकी सूचना किसे दी जाएगी? सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, हेड ऑफ डिवीजन। यदि किसी फ्रैंकिंग मशीन की लोकेशन चेंज की जाती है रिपेयर के केसेस को छोड़कर तो इसकी सूचना ऑफिस ऑफ पोस्टिंग और हेड ऑफ डिवीजन दोनों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एनरोलमेंट ऑफ एसबी अकाउंट होल्डर अंडर पीएमजेजेवाई? पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर इसमें किसी भी खाता धारक को एनरोलमेंट करवाना है तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? सही आंसर बी हो जाएगा, 50 रुपए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक इंश्योरेंशियल स्कीम है जिसको कि भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रति वर्ष एक इंश्योरेंट को दिया जाता है और इसका ईयरली प्रीमियम 436 रुपए 436 रुपीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच बैग विल बी बुक्ड एंड डिलीवर्ड ऑन ऑल वर्किंग डेज इंक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडेज? रविवार या अन्य छुट्टी वाले दिन कौन से ऐसे बैग हैं जो कि बुक भी किए जाएंगे और जिनकी डिलीवरी भी की जाएगी? सही आंसर हमारा कैंप बैग हो जाएगा। कैंप बैग ऐसे बैग होते हैं जो कि जो हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, गवर्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, ये कभी भी किसी भी दौरे पर होते हैं तो ये जो कैंप बैग रहते हैं, जो भी आवश्यक आर्टिकल्स रहते हैं उनकी डिलीवरी कैंप बैग द्वारा इन अधिकारियों को की जाती है और ये बैग संडे, पोस्ट ऑफिस हॉलीडे और वर्किंग डेज सभी को बुक तथा डिलीवर्ड किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, in case BN customer fails to make the payment of the bills by due date, what will be the rate of penalty? यदि कोई बुक नाउ पे लेटर कस्टमर ड्यू डेट तक बिल की पेमेंट करने में असफल हो जाता है तो रेट ऑफ पेनल्टी से क्या वसूल की जाएगी? सही आंसर बी हो जाएगा, 12% पर एनम। बुक नाउ पे लेटर जो है इंडिया पोस्ट की एक प्रीमियम सेवा है जिसमें कि कोई भी बल्क कस्टमर जो कि एक महीने में मिनिमम 10,000 से ज्यादा का रेवेन्यू पोस्ट ऑफिस को देता है तो उसको यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वो अभी बुकिंग करे और बाद में उस बिल की पेमेंट करे और वो जो बिल जनरेट होता है वो हर महीने की 7 तारीख को होता है और उस महीने की आखिरी तारीख तक उस बिल की पेमेंट करना आवश्यक होता है। अगर कोई कस्टमर मंथ की लास्ट तारीख तक उस बिल का भुगतान नहीं कर पाता है तो 12% पर एनम के हिसाब से उस पर पेनाल्टी की जाती है, उस पर 12% के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स शुड इन्फॉर्म द पोस्टमास्टर अबाउट चेंज ऑफ हिज एड्रेस? यदि किसी पोस्ट बॉक्स के रेंटर ने अपना एड्रेस चेंज किया है
तो उसको पोस्ट मास्टर को कितने दिनों के अंदर कवर करना आवश्यक होता है? सही आंसर ए हो जाएगा 15 डेज। माफ कीजिएगा, सही आंसर बी होगा 7 डेज। यदि कोई भी पोस्ट बॉक्स का रेंटर अपना एड्रेस चेंज करता है तो उसको पोस्ट मास्टर को 7 डेज के अंदर अंदर सूचना प्रदान करनी पड़ती है। GDS employees can enroll as अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर। जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं वो अटल पेंशन योजना में एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शन ए, इफ एलिजिबल एज पर क्राइटेरिया, यदि आयु मानदंड के अनुसार हो, मतलब यदि आयु 18 से 40 वर्ष हो। सेल नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, सरकारी अंशदान के लिए पात्र नहीं होंगे। सही है। इन एडिशन टू द मेंबर्स ऑफ SDBS, SDBS की सदस्यता के अतिरिक्त। सही ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। फॉलोइंग बैग्स आर नॉट ट्रीटेड एज ड्यू बैग्स, निम्नलिखित बैगों को दे बैग नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित बैगों में से कौन सा बैग ड्यू बैग नहीं माना जाएगा? तो ट्रांजिट बैग जो रहते हैं, पारागमन बैग, ये हमारे ड्यू बैग होते हैं। रजिस्टर्ड बैग भी ड्यू बैग होते हैं। अकाउंट बैग भी ड्यू बैग होते हैं। कैश बैग ऐसे बैग होते हैं जो कि ड्यू बैग नहीं होते हैं। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, कैश बैग। Post offices will not accept payment of postage on postal articles in the shape of, अगर कोई पोस्टल आर्टिकल पर पेमेंट बकाया है तो निम्न में से कौन सी चीज है जिसकी को पोस्ट ऑफिस उस पेमेंट ऑफ पोस्टेज के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा? सही आंसर सी हो जाएगा, रेवेन्यू स्टैम्प्स, राजस्व टिकट। रेवेन्यू स्टैम्प्स भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं जिनको कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज डाक शुल्क के भुगतान में यूज नहीं किया जा सकता। पोस्टेज स्टैम्प से डाक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है, सर्विस स्टैम्प से डाक शुल्क का स्टाम्प किया जाता है, फिलेटेलिक स्टैम्प से भी डाक शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। Following orders are issued by Superintendent RMS prescribing changes in sorting list। जो हमारी छटाई सूची होती है जिसको भी सॉर्टिंग लिस्ट कहते हैं, यदि इसमें किसी भी प्रकार का चेंज किया जाता है तो सुपरिटेंडेंट RMS द्वारा कौन से ऑर्डर इशू किए जाते हैं? सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, ए ऑर्डर्स। ए ऑर्डर्स आर इशूड बाय सुपरिटेंडेंट RMS प्रिस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट। ए सॉर्टिंग लिस्ट में परिवर्तन के अलावा जो भी ऑर्डर्स सुपरिटेंडेंट RMS से इशू किए जाते हैं उनको बी ऑर्डर्स कहा जाता है। The impression of the franking machine recorded on the postal article should be, जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उससे जो इम्प्रेशन किसी भी पोस्टल आर्टिकल्स पर लगाए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए? ऑप्शन ए, क्लियर एंड स्टक, स्पष्ट और विशिष्ट, सही है। ऑफ ब्राइट रेड कलर, चमकीले लाल रंग के, सही है। नो ओवरलैप, ओवरलैपिंग नहीं करना चाहिए, सही है। आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। Which is the nodal agency for implementation and monitoring of NPS? नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको लागू करने मतलब इम्प्लीमेंट करने तथा उसकी निगरानी करने, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, PFRDA, जिसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डिपॉजिटरी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 16, The special registration envelopes provided by the post office can be used for the transmission of, जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स होते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं
किसके ट्रांसमिशन में उपयोग किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल्स। स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप्स में केवल रजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल्स ही भेजे जा सकते हैं। While booking international speed post articles below the value of SDR 300, which form is used? यदि किसी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से कम है तो निम्न में से कौन सा फॉर्म यूज होगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा CN22। CN22 एक ऐसा फॉर्म है जो कि किसी भी इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल को बुकिंग करने के टाइम पे भरा जाता है जिसकी की वैल्यू 300 SDR से कम होती है। Post office savings bank account will be treated as silent if no deposits withdrawn take place in an account during continuous financial years। पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स बैंक का खाता है वो खाता कब साइलेंट माना जाएगा? यदि कितने दिनों तक उसमें ना तो डिपॉजिट हो ना ही विड्रॉ हो? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा 3 इयर्स। यदि 3 साल तक किसी भी POSB खाते में डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं होता है तो उस खाते को साइलेंट खाते के रूप में माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्सल शुड नॉट एक्सीड देम। जो हमारे अनरजिस्टर्ड घरेलू पार्सल्स हैं उनका वजन कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? सही आंसर सी हो जाएगा 4 kg। क्वेश्चन नंबर 20, premature closure of MIS account is not allowed before the expiry of dash from the date of opening of such account। कोई भी MIS का खाता डेट ऑफ ओपनिंग से कितने टाइम बाद प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है? सही आंसर ए हो जाएगा 1 ईयर। In the cases of article addressed to foreign countries, the address should be written in। यदि किसी आर्टिकल को कोई भी फॉरेन कंट्री यानी विदेश देश में भेजा जाना है तो जो उस आर्टिकल पे एड्रेस लिखा जाएगा वो किस भाषा में लिखा जाना चाहिए? सही ऑप्शन सी हो जाएगा रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर्स, रोमन अक्षर और अरबी अंकों में। यदि कोई भी आर्टिकल को फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाना है तो एड्रेस रोमन लेटर्स और अरेबिक फिगर्स में लिखा जाना चाहिए। द जनरल मैक्सिमम वेट ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल इज। जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट जिसको कि EMS के नाम से भी जाना जाता है इसके आर्टिकल्स का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? सही आंसर डी हो जाएगा 35 kg, 35 किलोग्राम। और जो M बैग रहते हैं उसका मैक्सिमम वेट होता है 30 kg। और जो ITPS रहती है यानी इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस उसका मैक्सिमम वेट होता है 5 kg। और जो इंटरनेशनल पार्सल्स होते हैं उनका मैक्सिमम वेट होता है 20 kg। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is an office of exchange which closes bags for and receive bags from foreign countries in India? निम्न में से कौन सा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है जो कि फॉरेन कंट्रीज से इंडिया के लिए बैगों को रिसीव करता है तथा क्लोज करता है? सही आंसर डी हो जाएगा फॉरेन पोस्ट ऑफिस, विदेशी डाकघर।
क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स विल नॉट बी रिफंडेड बाय द पोस्ट मास्टर एट द टाइम ऑफ सरेंडर टू द रेंटर इफ। यदि किसी भी रेंटर द्वारा पोस्ट बॉक्स की सेवा ली जाती है तो उसे एक अमाउंट पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया जाता है। ऐसे कौन से केस में पोस्ट मास्टर जो है उस अमाउंट को रिफंड नहीं करेगा? ऑप्शन ए, पोस्ट बॉक्स इज नॉट इन यूज, पोस्ट बॉक्स उपयोग में नहीं है। आर्टिकल्स नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स से एकत्र नहीं किए गए हैं। लॉक एंड की ऑफ द पोस्ट बॉक्स इज नॉट वर्किंग, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि किसी भी पोस्ट बॉक्स के लॉक या की सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो रेंटर द्वारा अमाउंट डिपॉजिट किया गया है उसको पोस्ट मास्टर द्वारा रिफंड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। आंध्र प्रदेश डाक सर्कल जो है वो किसके राजस्व के नियंत्रण में है? तो जो सर्कल्स होते हैं वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के कंट्रोल में होते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। व्हाट इज मीन्ड बाय सीआरसी इन आरएमएस डिवीजन? आरएमएस डिवीजन में सीआरसी का मीनिंग क्या होता है? सही आंसर बी हो जाएगा, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर्स। What is the minimum amount of deposit to open an account under senior citizen saving scheme? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो रहती है वो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए खोली जाती है जिसका कि मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्कीम है इसका मिनिमम अमाउंट कितना है एक खाते को खोलने के लिए। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 1000 रुपए। और जो 30 लाख रुपए है ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस? निम्न में से रेलवे मेल सर्विस का स्थिर कार्यालय यानी स्टेशनरी कार्यालय कौन सा है? रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस। सो ये सभी रेलवे मेल सर्विस के स्टेशनरी ऑफिस हैं। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो ट्रेवलिंग ऑफिस रेलवे मेल सर्विस के होते हैं उनको ट्रांजिट सेक्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज एट एंट्री फॉर ओपनिंग ऑफ ग्राम प्रिया पॉलिसी? ग्राम प्रिया पॉलिसी जो कि 10 साल के लिए मनी बैक प्लान रहता है आरपीएलआई के अंडर, इसको ओपन करने के लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज एट एंट्री कितनी होनी चाहिए? सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 45 ईयर्स। इसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट है वो है 20 से 45 साल। Department of Post has launched a scholarship scheme called Deen Dayal Sparsh Yojana to award children in class category of। दीनदयाल स्पर्श योजना है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से के द्वारा लॉन्च की गई है। यह एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि बच्चों को 6000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रति साल प्रदान करती है। ये कौन सी क्लास को बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है? सही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लास 6 to 9th, कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं बच्चों तक के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन वॉन द बुकर प्राइज 2025 फॉर हार्ट लैम्प? हार्ट लैम्प के लिए कौन से भारतीय को 2025 का बुकर प्राइज दिया गया है? सही आंसर ये है वानी मुस्ताफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सी भारतीय पहली महिला थी जिसने की एक सेंचुरी लगाई है? सही आंसर बी हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी लोकेटेड इन? ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वह कहाँ स्थित होती है? सही आंसर सी हो जाएगा थाई, जांघ में स्थित होती है। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सही ऑप्शन ए है NH-44। पहले NH-44 से पहले NH-7 जो है वो भारत का लॉन्गेस्ट सबसे लंबा हाईवे हुआ करता था, लेकिन बाद में NH-7 को NH-44 से मर्ज कर दिया गया है और इसका नाम NH-44 ही रखा गया है, जो कि आज भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। Who is the first Indian to receive भारत रत्न अवार्ड? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सही आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये भारत रत्न अवार्ड है वो नोबेल पुरस्कार है। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ? इंडिया सबसे ज्यादा भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? सही आंसर डी है बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान, जिसके साथ केवल 106 किलोमीटर भारत बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर बी है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। Who ordered partition of Bengal, creating East Bengal and Assam out of the rest of Bengal in 1905? 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, जिससे बंगाल को ईस्ट बंगाल यानी पूर्व बंगाल तथा असम में बांटा गया था, वह किसके आदेश पर हुआ था? सही ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जो कि उस टाइम भारत के वायसरॉय थे। The last Mughal emperor Bahadur Shah II used to write शायरीज in the pen name of? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर किस उपनाम से शायरी लिखते थे? सही आंसर डी हो जाएगा जफर। The civil disobedience movement was started महात्मा गांधी on? महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? सही ऑप्शन ए हो जाएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका कि प्रारंभिक चरण दांडी मार्च था, जिससे साबरमती आश्रम से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और जो ब्रिटिश द्वारा साल्ट मोनोपोली थी, नमक कानून था, उसका विरोध किया गया था। चलिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश 2025 के एमटीएस के पेपर के डिपार्टमेंट और जीके को क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगले लेक्चर में हम पोस्टमैन के लिए जो पेपर सेकंड रहता है उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपकी तैयारी में कोई मदद मिली होगी। धन्यवाद।